उस लड़का का नाम याद है आपको? अंकित यादव नाम है उसका। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव हमारे वोटर्स हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एमओआई समीकरण, अब तो माई बाप कह रहे हैं, लेकिन समझिए कि एमओआई समीकरण पे मुख्य रूप से ये लोग चलते हैं। माना जाता है कि आरजेडी का एकदम फिक्स वोट है यादव समाज के लोग। आज उसी यादव समाज का एक युवा जो है बेइज्जत हो रहा है, अपमानित हो रहा है, और आप चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। हम तमाम लोग, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, बिहार के इस भाई के लिए जो है सड़क पे आने के लिए तैयार है। क्या तेजस्वी यादव तैयार है? आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर बिहार का किसी युवा को जो है कहीं और जाना पड़ रहा है एग्जाम देने, या फिर नौकरी की तलाश में, या फिर मजदूरी करने, तो यहाँ के नेताओं के लिए इससे बड़ा शर्म की कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर वो गलती किया है, अगर उसके पास कुछ गलत डॉक्यूमेंट भी होगा, तो ये तलाशने का काम किसका है? उसको वेरीफाई करने का काम किसका है? वहां के प्रशासन का है। तो प्रशासन करता ना जांच। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया उस व्यक्ति को? बिहार का एक युवा वहां गया हुआ था। ऐसा नहीं है कि टोटल बंगाल के लोग उसको मारने लग गए। वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का मामला है। उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बंगाल और बिहार के लोगों का इससे क्या है? वो लोग तो आपस में भाई भाई हम लोग रहते ही हैं। व्यक्ति का तो वीडियो भी सामने है, इस व्यक्ति का सारा करतूत सामने है, सामने दिख रहा है कि कैसे उठक बैठक करा रहा है, सामने दिख रहा है कि कैसे भाषा के बारे में पूछ रहा है। तो सारा धारा तो इस पे लगना चाहिए था, इन्हें से तो इस पे लगना चाहिए था। देशद्रोही तो ये है, बात नहीं करेंगे, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, या फिर भाजपा के जितने भी लोग हैं वो हो, सारे लोग तो एक ही ट्रैक पे चलते हैं। इन लोगों को बिहार से मतलब कहाँ है? अगर बिहार से मतलब होती तो यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते? क्या लगता है जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उससे बिहारियों को कितना ठेस पहुंचा है? देखिए, बिहारियों को तो ठेस पहुंच ही रहा है, लेकिन बिहार के नेताओं को जो है डूब मरना चाहिए इस तरह का घटना देख के। आजादी के इतने साल बाद भी अगर बिहार का किसी युवा को जो है कहीं और जाना पड़ रहा है एग्जाम देने, या फिर नौकरी की तलाश में, या फिर मजदूरी करने, तो यहाँ के नेताओं के लिए इससे बड़ा शर्म की कोई बात ही नहीं है। किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम बिहार का ये विकास कर दिए, बिहार का वो विकास कर दिए, इतना लाख रोजगार दे दिए। तेजस्वी कहते हैं कि हम इतना लाख रोजगार दे दिए उप मुख्यमंत्री बने तो। नीतीश जी कहते हैं कि हम रोजगार दे दिए। कहां रोजगार दे दिए? घंटा रोजगार दे दिए। आज भी बिहार के युवा को बाहर जाना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है। वो सिर्फ युवा को उठक बैठक नहीं करा रहा था, वो पूरे बिहार का जो जितने भी नेता है ना, समझिए कि उनको उठक बैठक करा रहा था। बात बताइए, क्या आपने वीडियो देखा है? बिल्कुल वीडियो देखा है हमने। वीडियो देख के क्या उस छात्र पे आपको तरस आया? हमको पूरे बिहार पे तरस आ रहा है। हमको तरस बिहार के एक एक छात्र पे आता है, बिहार के एक एक नेताओं पे तरस आता है कि डूब मरो। इतना मौका मिला, लेकिन तुमने बिहार का जो है हुलिया नहीं बदला, बिहार से बेरोजगारी को खत्म तुमने नहीं किया। आज बताइए, दो राज्यों के बीच का ये मामला है, बिहारी शब्द का प्रयोग उस वीडियो में करता है, वो अपमानित करता है, कहता है कि क्यों तुम बिहार से यहाँ आए हो। अब उस पे एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उसको जेल तो ठीक है, वो चला गया, लेकिन उस पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि दो राज्यों के बीच वो है हिंसा भड़काने का काम किया है। लोगों ने जेल चला गया, लेकिन जो बिहारियों का अपमान हुआ उसका हिसाब कैसे होगा? बिहारियों का अपमान का हिसाब जो है आप तब लीजिएगा जब आपका गवर्नमेंट जो है वो तैयार रहे। जब आपका गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं भाई, एक आध वो पटना में केस करके उसको पटना लेके आते। अरे कहीं और किसी और राज्य का मामला होता है तो वहां पे केस करके वहां पे लेके जाता है ना, उसको पटना ले आते, अपने तरीके से उस पर कार्रवाई करते। लेकिन नहीं, यहां नहीं होगा। आज जो है ऐसे गठबंधन बनाने के लिए तेजस्वी जी हैं, आज उसी ममता दीदी के पास फोन करते, कहते कि उस पे एनएसए लगाइए, कम से कम एक एग्जाम्पल सेट हो कि बिहार के किसी भी युवा के साथ कहीं भी बाहर में कोई फिर से ऐसा ना करे। कितना गलत बात है कि एक युवा गया है, ठीक है, अगर वो गलती किया है, अगर उसके पास कुछ गलत डॉक्यूमेंट भी होगा, तो ये तलाशने का काम किसका है? उसको वेरीफाई करने का काम किसका है? वहां के प्रशासन का है। तो प्रशासन करता ना जांच। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया उस व्यक्ति को? और अगर गलत डॉक्यूमेंट बन भी रहा है तो कैसे बन गया भाई? यानी उस व्यक्ति के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे का पूरा पश्चिम बंगाल का जो है शासन प्रशासन जो है नाकाम है। अगर शासन प्रशासन चौकन्ना रहेगा तो कोई कैसे जाके कहीं का सर्टिफिकेट बना लेगा? इसका मतलब बिहार ही नहीं, हम तो कई ऐसे खबरें देखे हैं जहां पे जो है बांग्लादेश से लोग आके वहां पे बस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये फेलुअर है, या अगर फेलुअर नहीं है तो उस आदमी पे एनएसए लगाए। वो एक बिहार से न जाने कितने लोग बिहार के वहां रहते हैं, या फिर वहां के यहाँ बिहार में रहते हैं। आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, जब तेजस्वी यादव का शासन था बिहार में, उस टाइम बिहार में डोमिसाइल नीति हटा के सबको मौका दिया गया बिहार में शिक्षक बनने का। पूरे देश भर के विद्यार्थी आए, बिहार में शिक्षक बने। तो क्या यहाँ पे फिर बिहार वासियों के साथ दोहरा चरित्र नहीं अपनाया गया? ये इंटरनल चीजें हैं, ठीक है। कोई अब मान ले मेरे पास एक चॉकलेट है, आपके पास भी एक चॉकलेट है, हमको आपको देने का मन है, आपको नहीं देने का मन है, तो ये कोई विवाद वाली बात नहीं है, स्वविवेक का मामला है। तो बिहार के लोग अदर स्टेट के लोगों का इतना सम्मान करते हैं, मान करते हैं। तो बंगाल से भी जो डांसर आती हैं, खास करके अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, बंगाल से बहुत सारे डांसर आएंगे, एंकर आएंगे, कभी भी उन पे बात विवाद नहीं होता। स्पष्ट आपको कर दूं कि ये बंगाल का मामला ही नहीं है, बंगाल और बिहार की मामला ही नहीं है। ये बिहार को अपमानित इसलिए होना पड़ा कि बिहार का एक युवा वहां गया हुआ था। ऐसा नहीं कि टोटल बंगाल के लोग उसको मारने लग गए।
वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का मामला है। उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बंगाल और बिहार के लोगों का इससे तो क्या है, वो लोग तो आपस में भाई भाई हम लोग रहते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति अगर हम लोगों को लड़वाने का प्रयास करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर बंगाल के लोग और बिहार के लोग भाई भाई बने हुए हैं, आपस में भाईचारा है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं घुल मिल के, और अगर बीच में कोई आके और कोई बांग्ला कहेगा, कोई बिहारी कहेगा, कर करके जो है आपस में फोड़ने का काम करेगा, तो वैसे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सरकार को, इन्हें से लगा के बंद कर देना चाहिए अंदर। आप समझिए कि इसी तरह के एक मामला में जो है बिना कोई कसूर के हम लोग जो है जेल में रहे, बिना कोई कसूर के, और यहाँ पे सामने साक्षात सब कुछ है। झूठ मूठ का हम लोगों पे कहा जाता है कि वीडियो वायरल कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आज तक वो वीडियो नहीं मिला कि फर्जी वीडियो है कौन, जिसके लिए जेल में आदमी रहा है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। कानून पे हम लोगों को भरोसा था, कानून ने हम लोगों को इंसाफ दिया, लेकिन इस व्यक्ति का तो वीडियो भी सामने है, इस व्यक्ति का सारा करतूत सामने है, सामने दिख रहा है कि कैसे उठक बैठक करा रहा है, सामने दिख रहा है कि कैसे भाषा के बारे में पूछ रहा है। तो सारा धारा तो इस पे लगना चाहिए था, इन्हें से तो इस पे लगना चाहिए था। देशद्रोही तो ये है क्योंकि दो राज्यों के बीच में लड़ाई जो है उत्पन्न क्या कर रहा है। लगता है बिहार के जो नेता हैं एक्शन में है इस बात को लेके? देखिए, नेता को तो लेना चाहिए। नेता ही लोग तो जो है पूरे बिहार को गर्त में मिलाने का प्रयास करते आ रहे हैं। नेता, चाहे हम किसी एक का बात नहीं करेंगे, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, या फिर भाजपा के जितने भी लोग हैं वो हो, सारे लोग तो एक ही ट्रैक पे चलते हैं। इन लोगों को बिहार से मतलब कहाँ है? अगर बिहार से मतलब होती तो यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते? यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था होता, उस तरह का फैक्ट्री होता, उस तरह का वैकेंसी यहाँ पे आता, उस तरह से यहाँ पे सारा अरेंजमेंट होता, तो यहाँ के लोग बाहर क्यों जाएंगे? लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार आज़ादी के इतने साल बाद भी जो है पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आप एक लाइन बोले स्टार्टिंग में कि लाइक बिहार से लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। इस बार छठ पूजा और दिवाली के लिए बिहार के लिए 6000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? अब इसको उपलब्धि बताएगा लोग। हाँ बिल्कुल, उपलब्धि के नाम में गिराया जा रहा है कि इस बार हम 6000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। इसी पे आ रहा है कि इसको उपलब्धि लोग बताएगा, जबकि इनको शर्म आना चाहिए ऐसी बातों को लेके। क्यों चलाना पड़ रहा है 6000? अगर ट्रेन, हमको तो डाटा नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं, अगर उसको माने तो 6000 ट्रेन चलाया जा रहा है अगर, तो वो शर्म वाली बात है कि कितने सारे लोग होंगे उस ट्रेन में आने जाने वाले लोग, और इतना सारा लोग क्या वाकई में बाहर रहता है? तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में अपना एनर्जी लगाए, बिहार पे अपना दिमाग लगाए, बिहार के तरक्की के लिए काम करे, बिहार के जो है फैक्ट्रियों के लिए काम करे, तो कितना तरक्की होगा। फैक्ट्री है, उसको तो किसका लगाना काम है? लगाना किसका काम है? बिहार में अगर फैक्ट्री नहीं है तो किसका लगाना काम है? सरकार का काम है। सरकार जो है बड़े बड़े लोगों को बोलती, बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट करती, यहाँ पे उस तरह का इन्वायरमेंट देती तो जरूर फैक्ट्री लगता, और अभी भी कमोबेश है ही। और अगर प्रयास करे सरकार तो और ज्यादा लगेगी, और ज्यादा लगेगी तो रोजगार और ज्यादा मिलेगा ही। नहीं लगता सरकार इस प्रयास में कम है और कुर्सी बचाने के प्रयास में ज्यादा है? देखिए, नेताओं का अपना अलग एक मोह होता है कुर्सी से, ठीक है? वो हर चीज जो है अपने हिसाब से सोचते हैं कि इस चीज से कुर्सी मेरा आएगा, उस चीज से कुर्सी मेरा जाएगा। आप देखिए कितने नेताओं का ट्वीट आया है। विपक्ष में रहते हुए भी तेजस्वी यादव को चाहिए था कि इस मामले को लेके पूरा विपक्ष जो है एकजुट होके और पुरजोर विरोध करे, बिहार सरकार से कार्रवाई की मांग करने को कहे। वहां बंगाल में, वहां चूंकि इनके गठबंधन में है लोग, तो ममता दीदी को कहना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हाँ दीदी, इसको जो है इस तरह का सजा दीजिए कि फिर कभी कोई जो है इस तरह का। समझिए आप, कौन सा है वो लड़का? उस लड़का का नाम याद है आपको? अंकित यादव नाम है उसका। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव हमारे वोटर्स हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एमओआई समीकरण, अब तो माई बाप कह रहे हैं, लेकिन समझिए कि एमओआई समीकरण पे मुख्य रूप से ये लोग चलते हैं। माना जाता है कि आरजेडी का एकदम फिक्स वोट है यादव समाज के लोग। आज उसी यादव समाज का एक युवा जो है बेइज्जत हो रहा है, अपमानित हो रहा है, और आप चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। आपका ये नहीं फर्ज बनता है कि अपने यादव भाई के लिए जो है जाके बंगाल में उस व्यक्ति को सजा दिलाएं, उस व्यक्ति पे एनएसए लगवाएं? और नहीं, अगर एनएसए लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? और अगर इस लड़के की गलती थी, अगर इसने सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, इसका मतलब पूरा का पूरा बंगाल का प्रशासन जो है वो क्या कर रही थी? नाकाम थी। कैसे बन गया सर्टिफिकेट? अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ तक यादव समीकरण भी आप बैठा लिए, तेजस्वी यादव को भी आपने बोल दिया कि हाँ भाई तेजस्वी यादव एक्शन में क्यों नहीं दिख रहे हैं, नीतीश कुमार को भी तो एक्शन में आना चाहिए था। बिल्कुल नीतीश कुमार को आना चाहिए, और लेकिन वो भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, बिहार के प्रशासनिक लोग जो हैं वहाँ संपर्क भी कर रहे हैं, और दोनों, चाहे बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें, दोनों प्रशासन के लोगों ने जो है वो काफ़ी मुस्तैदी से और काफ़ी सीरियस में इस मामले को लिया है। यही कारण है कि बहुत कम समय में, शायद 24 घंटे के आसपास में जो है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बुरा तब लगा ना जब गिरफ्तारी के बाद भी वो व्यक्ति जो है मीडिया में बाइट देते हुए नजर आता है कि हमको अफसोस नहीं है। गिरफ्तारी होने के बाद भी उस व्यक्ति का जो है बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि इसको अफसोस नहीं है उस घटना को। तब जो है बुरा लगता है कि इतना करने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को एहसास नहीं है कि उसने गलत किया,
तब उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि फिर जो है कोई उसा करने का दुस्साहस जो है करने का नहीं हिम्मत जुटा पाए। आप समझिए कि वो व्यक्ति अगर करके और गिरफ्तार भी हो रहा है और सीना चौड़ा करके उसका बॉडी लैंग्वेज उस तरह से पॉजिटिव करके निकल रहा है, तो बाकी लोगों के मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर तो मतलब कल दूसरे की हिम्मत होगी, तीसरे को हिम्मत होगी। इसलिए उसको जो है उस पे NSA लगाना चाहिए, चूंकि उसने भाषा का नाम लिया, उसने दो राज्यों के बीच में जो है हिंसा भड़काने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि दोनों राज्य के लोग समझदार हैं, दोनों राज्यों के लोग जो है मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन उसने ये गलती किया, उसने ये प्रयास किया, वो कोई कट्टरवादी संगठन से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। राकेश तिवारी का ये कहना है कि जो अंकित यादव के साथ हुआ उस व्यक्ति पर NSA लगना चाहिए। बंगाल सरकार, बिहार सरकार को भी और खास करके तेजस्वी यादव को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ बोलते हैं कि यादव जो हमारे हैं रिजर्व वोटर हैं, यादव हमारे भाई हैं, हम उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कहेंगे कि तेजस्वी यादव का सरकार नहीं है, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है। भाई ही मेन योगदान होता है। आप सड़क पे आइए ना इस घटना को लेके, आप सड़क पे गांधी मैदान में कल उतरिए कि उस व्यक्ति पे NSA लगना चाहिए। आपके साथ अगर हम तमाम लोग नहीं, जाति पाति सब भूल के आ गए, तो बताइएगा। हम तमाम लोग चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, बिहार के इस भाई के लिए जो है सड़क पे आने के लिए तैयार है। क्या तेजस्वी यादव तैयार है? क्या तेजस्वी यादव रोड पे आएंगे? क्या सारा विपक्ष एकजुट होकर जो है सड़क पे आएगा कि बिहार के युवा के अपमान का बदला लिया जाएगा? क्या सब लोग ये मांग करने के लिए तैयार हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को उस पे NSA लगाना पड़ेगा? केंद्र सरकार को मिलकर उस पे सब लोग तैयार होते तो आप लोग जाइए। एकदम जाएंगे, 100% जाएंगे। खुद ही नहीं जाएंगे और जो हमारे साथी हैं उनको भी लेके जाएंगे, सड़क पे उतरेंगे। तेजस्वी यादव के इस मुहिम में जो है हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन करे तो कुछ, इस साहब करे तो